हर जमात इक़्तिदार में पिछले 3 साल में रह चुकी है और वो मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकती। नई पार्टी की जरूरत भी है और ये बनेगी भी। हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। हमें नवाज शरीफ जैसे आजमूदा तबीब की जरूरत है। कायद मियां नवाज शरीफ ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। अफसोस है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, मौलाना साहब के ऊपर, इनको फिर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार। मईशत अगर तबाह होती है तो मुल्क जो है वो फिर मौजूद हो बैठते हैं। मेरा तो नहीं ख्याल कि जनवरी की एंड तक मुझे कोई नजर आ रहा है। इमरान खान को 10-20 साल की कैद दे रहे हैं। मायूस से प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया। अब एक ड्यूटी थी। नवाज शरीफ 20 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचेगा तो अपना मुकदमा वो अल्लाह पे छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्क को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई और अहम फैसले भी किए गए। फैसला किया गया है कि 31 अक्टूबर दी गई है, टाइम दिया गया है कि लोग खुद मुल्क से चले जाएं, जिसके बाद रियासत पाकिस्तान सख्त कार्रवाई का इरादा रखती है। कमेटी इजलास में आर्मी चीफ भी शरीक थे। उन्होंने इलामा इकबाल का खूबसूरत जो शेर है वो पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। दूसरी जानिब मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है खासी मुतहरिक भी है, मुश्किलात का शिकार भी है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में आ रहे हैं, जबकि अक्टूबर के महीने में ही चेयरमैन PTI को साइफर समेत मुख्तलिफ केसेस का सामना है और तवक्को की जा रही है कि उनको इन केसेस में सज़ा भी हो सकती है। मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सूरत हाल में खुश दिखाई नहीं दे रही। इस तमाम तर सूरत हाल में मुल्क की इकॉनमी और दीगर जो मसाइल हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुल्क में इस्तेकाम जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अपने मैं तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शोहेब शाहीन साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रही हैं माइज़ा हमीद गुजर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, जबकि हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर शर्मिला फ़ारूकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। बात का आगाज़ शोएब साहब आपसे कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और जो फ़ैसले हुए हैं एपेक्स कमेटी इजलास में, उसके बाद तो यही है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती मुल्क आगे नहीं चल सकता। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें लग रहा है कि इसकी वजह से जो इंतखाबात हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। देखें, एपेक्स कमेटी वालों को ये एहसास अगर हो गया है या होना चाहिए तो ये बड़ा ज़रूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आप पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने तो बहुत बदकिस्मती से यहाँ तक कह दिया कि 45% बच्चे तो वो हैं कि जो न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हैं, और हमारे मुल्क की यानी आधी आबादी, सिर्फ बच्चे नहीं आधी आबादी जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, जो बदकिस्मती की बात है। और सियासी में इस्तेकाम के बग़ैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी फजूल बात है। और सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? सियासी इस्तेकाम तब आएगा जब आप जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म करेंगे, जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, जब आप आइन और क़ानून के पाबंद होंगे। आज मुझे बताएं जो PTI के साथ हो रहा है, क्या ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम कदम उठाएं? सदाकत अब्बासी हमारा नार्दर्न पंजाब का सदर है, महीने से गायब है, मिसिंग पर्सन है। अगर उसने कुछ जुर्म किया है आपकी नज़र में, किसी इदारे की नज़र में, लेट इट बी फेस्ड बिफोर द कोर्ट। उसको प्रोसीडिंग्स बताएं, आप उसको चार्ज लगाएं, आप उसको अदालत में पेश करें, कोर्ट डिसाइड करे। उस्मान डार के बारे में कहा गया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था। डार साहब को एतराफ़ी बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। अब उन्होंने बयान दिया है 9 मई वाक़यात पर, जो कुछ हुआ उसको कंडेम भी किया। मुझे बताएं, अब आज़म खान का इतराफ़ी बयान लिया 34 दिन की गुमशुदगी के बाद, FIR थी जी 164 की स्टेटमेंट दे दी कि छूट गया। यानी पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। अब आप उसके साथ आगे चले जाओ। शेख रशीद के साथ जो गिरफ्तार किया था शाकिर साहब नामी एक बंदा, वो आ गया, शेख रशीद मिसिंग है। और इसी तरह फ़रोग हबीब को उठाया, उसके साथ उसके रिश्तेदार उठाए, सेम डे सेम नाइट, और वो बंदे 3 दिन बाद अदालत में पेश कर दिए गए। फ़रोग हबीब नहीं आया, उससे पहले ऑन अब्बास को पबी को उठाया गया था, और कोई एक वाक़या नहीं। 15 दफ़ा ज़बानते होने के बावजूद वो प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही को देखे वो नहीं छूट रहा। हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि हमारे पास क्या लेने आए हो, जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप फिर आपको ज़मानत मिलेगी। हमारी तरफ से तो आपको रिहाई है,
लेकिन रिहाई असल में तब मिलेगी जब आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मुझे बताएं, ये इलेक्शन का माहौल है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जलसे कर सकती हैं। हमारे पीटीआई ने जलसा किया, करक में सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने। क्या ये इसको हम कहेंगे कि हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये तरीक़ाकार है कि आप एक पूरे इदारों को, पूरी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगा दो और तमाम इदारों को कि जनाब पीटीआई को क्रश करना है? पाकिस्तान का झंडा लेके, पीटीआई का झंडा लेके जो बच्चे या जो हमारे यूथ यंगस्टर्स उठे और चले, सैकड़ों की तादाद में, उनके ऊपर पर्चे भी कटे। इस्लामाबाद में दर्जनों लोगों की FIR पे जमानतें हमने कराई और उनको पर्चे भी हुए, उठाया भी गया, कई लोग वापस आए, कई नहीं आए। ये तर्ज अमल आप कहोगे, क्या हम पाकिस्तान को आगे लेके चाह रहे हैं? कौन सरमायाकार यहाँ सरमाया लेकर आएगा? कौन इंटरनेशनल वर्ल्ड का आदमी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? फिर केयर टेकर कैसे करेंगे? देखें, लेकिन दो गैर आईनी वाक़यात हैं, उसकी भी फुटेज, उसके भी सारे मामला कौम के सामने सब देखें। सर मुझे एक बात सिर्फ कर लो, दीगर जो गेस्ट नहीं, आपने सवाल कर लिया, उसका सिर्फ एक आधे मिनट में जवाब दे लें। देखिए, हम 9 मई के वाक़े को मजम्मत करते हैं, पहले भी की। अगर कोई इंडिविजुअल एक्ट है, लेट द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। उसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदे उठाओ आप गायब कर दो। क्या ये तर्ज अमल किसी लिहाज से, जो आज के गैलप सर्वे आया है, वो भी पीटीआई को 70% पॉपुलरिटी और इमरान खान को दे रही है? आप क्या 70% आबादी को आप उनके फंडामेंटल राइट से 100 बंदे या 50 बंदे या 200 बंदे, मैं कहता हूं, उनकी वजह से क्या आप पूरी पार्टी का आप 70% आबादी और आवाम को कह देंगे कि आपके बुनियादी हुकूक हमने मुअत्तल कर दिए हैं? क्या ये इस मुल्क के बुनियादी हुकूक और आइन का तकाजा ये कभी हो सकता है? बाइज़ा साहिबा, लॉन्ग टर्म फैसले जो कर रही है इंटरिम सेटअप निगरान हुकूमत जो है, इसको आप लोग इंडोज करेंगे? और क्या इससे जो इलेक्शन की टाइम लाइन है, जो इंतखाबात का शेड्यूल है, स्केड्यूल है, वो भी मुतासिर हो सकता है? तो इस पर आपका क्या स्टैंस है? इंटरिम गवर्नमेंट कर रही है, PMLN की गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इसमें थोड़ा डिफरेंशिएट करें। अगर PMLN की हुकूमत पेट्रोल प्राइसेस ऊपर कर रही होती या PDM की हुकूमत, तो वो भी PMLN में डाला जाता है, हालांकि सारी पार्टी थी उसमें। तो ये कहना कि जी उनकी डिसीजंस हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, एक इंटरिम सिस्टम इन प्लेस है, अगर वो डिसीजंस कर रहा है तो फिर ये उनके जुमरे में आनी चाहिए, PMLN के जुमरे में नहीं। लेकिन उस इंटरिम सिस्टम को एम्पावर भी आपकी गवर्नमेंट ही करके गई ना, जो कानून साजी हुई, आप ही लोगों ने उनको स्ट्रेंथन किया, एम्पावर किया। देखिए, 9 मई के इंसिडेंट के बाद जो एक कौमी सामिया था और एक ऐसी पार्टी ने किया जो ये क्लेम करती है कि उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है झूठे सर्वेस के थ्रू, और उनका तो वो ये कहें कि जो है अब जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को हम इंडोर्स ना करते। इंटरिम गवर्नमेंट को इसलिए भी इंडोर्स किया क्योंकि बार बार शक किया जा रहा था कि PMLN की हुकूमत या ये जो हुकूमत है ये अपना टाइम आगे बढ़ाएगी और ये कभी भी नहीं जो है पार्लियामेंट छोड़ के जाएंगे या हुकूमत छोड़ के जाएंगे। तो ये परसेप्शन तो हमने दूर कर दी है। अब ये भी परसेप्शन दूर कर लें कि ये हमने एम्पावर इसलिए भी किया क्योंकि IMF की जो शरायत थी और जो चीज़ें उन्होंने आउटलाइन की थी मुल्क की बका के लिए, इकोनॉमी की सर्वाइवल के लिए, उसके लिए जो है वो पावर्स जो हैं उनका बढ़ाना ज़रूरी था, वो बावक्त ज़रूरत थी। लेकिन अगर उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो अनपॉपुलर डिसीजंस ले रहे हैं तो उसका हमारे साथ PMLN के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शर्मिला साहिबा, एपेक्स कमेटी के जो फैसले हैं उससे लग रहा है कि जो इलेक्शन की टाइमलाइन है वो मुतासिर हो सकती है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इंतखाबात की बात कर रही थी, लेकिन 90 रोज़ में इंतखाब होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो मज़ीद डिले होता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, बात यह है आदिल साहब कि पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल इस वक्त वो वाहिद जमात रह गई है जो इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। बाकी दीगर जमातें तो मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद वो दस्तबरदार हो गए। PTI भी कर रही है, बाकी दीगर हम तो अदालत में सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हम तो आपको दावत देते हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं हमारे साथ। PTI के तो मंतक ही कुछ और है ना। देखिए, PTI के तो मंतक ही कुछ और है ना, वो तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। दे आर नॉट रिलायबल पीपल। जब पार्लियामान के अंदर होते हैं तो पार्लियामान के अंदर हाजिरी नहीं होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो इक़्तिदार चाहिए होता है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो वो समझते हैं कि अपोजिशन में, तो उनके तो हाल ही बदहाल है, उनको तो खैर छोड़ दें। पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमहूरी सोच रखने वाली जमात है जिसने ना सिर्फ जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी बल्कि हर बार
हर अदवार के अंदर इलेक्शन का मुतालबा किया, और आज भी पीपल्स पार्टी ही डटी हुई है कि इलेक्शन की तारीख आए, इलेक्शन का शेड्यूल आए। बाकी जमातों को तो आपके सामने है कि जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। देखिए एपेक्स कमेटी के मामलात होते रहे, सेंसस के मामलात होते रहे, सारी चीज़ें होती रहें। कोई कहता है कि जी मईशत पहले बहाल करो फिर बाद में इलेक्शन देखेंगे। इस मुल्क में अगर आपने हकीकतन एक फ़ाल जमहूरियत को देखना है, इस मुल्क में अगर आपने सियासी और माशी इस्तेहकाम लेकर आना है, तो उसका वाहिद हल है कि इलेक्शन टाइम पर हों, फ्री एंड फेयर हों, और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो आके आवाम के मसाइल हल करे। और कोई तरीक़ेकार, कोई हल, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मतलब जो गवर्नमेंट है साथ में उसको चलने भी दिया जाए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को 5 साल पूरे भी करने दिया जाए। शुएब साहब, आज आपने बड़ा एक बयान दे दिया, मौलाना को इस्लामी तर्जुमान कह दिया। ज़ाहिरी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दत तो पूरी करेगी ना। लेकिन वो पिछली जो हमने अदवार देखे, किसी गवर्नमेंट ने जो है अभी तक गवर्नमेंट से पूरे किए, कोई वज़ीर आज़म जो है वो मतलब पूरा नहीं कर पाया अपने 5 साल जो टाइम है। शुएब साहब, लेकिन आप बता देना कि आज मौलाना को आपने इस्लामी तर्जुमान कह दिया मुस्लिम लीग नून का, और साथ में आपने अपने ही जो सदर हैं, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, उन पे भी एक तरह से अदम एतमाद कर दिया। देखें, पहली बात तो आपको बता दूं, जो शर्मिला बता रही हैं, एक बात क्लैरिफाई कर दूं भाई, जो पहला इलेक्शन की मुतालबा हमने किया, न सिर्फ मुतालबा किया, हम अदालत में 2 दफ़ा गए और 2 दफ़ा फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट से, और इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातों ने ना सिर्फ उस फैसले को नलीफाई किया पार्लियामान में खड़े होकर, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, उसका मजाक उड़ाया, और मौलाना फजल रहमान का वो जो पीडीएम की तरफ से जलसा था उसको सपोर्ट किया, और तमाम जो सरकारी मशीनरी थी वहाँ इस्तेमाल हुई। अगर उस वक्त आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाते, उस वक्त पीपल्स पार्टी अगर हमारा साथ दे देती, तो आज इनके लिए ये बात करने की नौबत ना आती, क्योंकि जब एक दफ़ा आइन टूट जाए तो फिर वो एक रिवायत या रिवाज बन जाया करता है। और अब मैं आता हूँ आपके इस सवाल की तरफ। मुझे बता दें, पिछले कई सालों से मौलाना फजल रहमान जो पीपल्स मुस्लिम लीग नून जो बात नहीं कर सकती, वो मौलाना फजल रहमान के ज़रिए कराती है। इसलिए कि आपको याद होगा कि एतजाज़ अहसन साहब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे अलवी साहब के मुकाबले में, और पीपल्स पार्टी ने उनको नुमाइंदा बना के भेजा कि जाओ, चले जाओ, आप जा करके उनसे बात कराओ। वो जाकर मुस्लिम लीग नून के खुद कैंडिडेट बन के आ गए। सिर्फ वो नहीं है, उनकी हर वो पॉलिसी जो PMLN कहती है, वो उनके इस्लामी तर्जमान बन के उसको वो इन्फोर्स कराते हैं। आज जो इनको नज़र आ रहा है, आज जो वो इलेक्शन के इल्तवा की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इसको नून को नज़र आ रहा है कि उनका कोई फुटवर्क नहीं है, लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेटेस्ट गैलप सर्वे, जिसको हम भी नहीं मानते, हम कहते हैं ये भी डिस्प्यूटेड है, इमरान खान की पॉपुलरिटी 90% से 70% लाई गई, और एक इदारे को 88% ले जाया गया, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कोई पोलिटिकल पार्टी के साथ तो उनका मुकाबला नहीं है, वो तो इदारों के दरमियान मुकाबला है। मुझे ये बताएं कि आज अगर ये इलेक्शन के लिए इनको पता होता कि हम मुकाबला कर सकते हैं ना, तो ये 60 डेज में इलेक्शन कराते, फिर 90 डेज में इलेक्शन कराते। लेकिन जो काम इन्होंने खुद नहीं करना होता, वो मौलाना से कराते हैं। अच्छा, अब आते हैं अलवी साहब की तरफ। जब वो आईनी सरबराह बन गए, उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो फिर किस हैसियत में मुलाकातें करते रहे आपके लोगों के साथ? मैं अर्ज करता हूं, चेयरमैन PTI के साथ, हैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं अर्ज कर देता हूँ, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, वो एक ही अपोजिशन है, वो वज़ीर आज़म से, तमाम लोगों से तो मुलाकातें करते ही करते हैं। बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, अपोजिशन लीडर ओनली वन था, वो था इमरान खान और PTI, क्योंकि बाकी तो सारे इक़्तिदार पार्लियामेंट में नहीं थे। सुन लेना, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो बाकी तो सारे इक़्तिदार में थे। इक़्तिदार और अपोजिशन को साथ लेके जिम्मेदारी है आईनी सरबराह की कि वो किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लीजिए, हमने ना सिर्फ खत लिखा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये कहा कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख न दी इलेक्शन की, जो कि अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 वो पाबंद है नेशनल असम्बली की डेट देने का, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया तो वो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं आते। ना सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं गए, बल्कि अमेरिकन एम्बेसडर से सेम डे मुलाकात मुनासिब समझी, अपने आईनी सरबराह से मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा। उनकी तो खैर क्या कमाल की बातें हैं, हम क्या करें जो गैर आईनी वो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह जानिबदारी का वो इजहार कर रहे हैं।
लेकिन उसके बाद मैंने उस दिन ये कहा था कि अगर इसने डेट ना दी प्रेसिडेंट अलवी साहब ने तो ये उसी तरह के जुर्म के मुर्तकब होंगे जिस तरह का जुर्म इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर चुका है और मुसलसल कर रहा है। और उनके बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी है कि इसने जमहूरियत को डिरेल किया है 14 मई को इलेक्शन ना करा के, पहले 30 अप्रैल को ना करा के, और उसने आइन को ब्रीच किया है। ये फाइंडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन हम आते हैं अलवी साहब के इस कंडक्ट की तरफ जो उन्होंने एक कमज़ोर किस्म का लेटर लिखा। हमारा ये मुतालबा था और है, हम कहते हैं कि उनकी एक ये नहीं है कि उनके पास ये अख्तियार है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो डेट अपॉइंट करते, बजाय इस बात की अपॉइंट करने के उन्होंने कमज़ोर किस्म का एक लेटर लिखा। गो कि हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपनी एक आईनी फर्ज पूरा करने की कोशिश की है, दूसरा लेटर लिख के कोशिश पूरी की, और लेकिन अगर वो डे जो बनता था उस दिन का 6 नवंबर की डेट लिखी, लेकिन जो उससे आइन का तकाजा है कि आर्टिकल 48(5) उसी लेटर में लिखा हुआ है कि मुझे ये अख्तियार देता है, ऑब्लिगेशन करता है आइन कि मैं ये डेट अपॉइंट करूं, तो उनको सिंपल नोटिफिकेशन करना चाहिए था कि आई हियर बाई अपॉइंट ए डेट ऑन 6 नवंबर 2023 फॉर होल्डिंग इन इलेक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली ऑन सो एंड सो डेट। माहिदा साहिबा, क्या आपकी जो पार्टी है वो तायद करती है मौलाना के बयानात की? मौलाना कह रहे हैं कि जनवरी के महीने भी इलेक्शन ना हो, उनको मजीद डिले किया जाए। देखिए, अगर ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान हमारी बात जो है वो जो हम नहीं करते तो वो करते हैं, तो ये मुझे ये बता दें पीटीआई वाले कि ये किन किन लोगों से अपनी बातें कराते रहे और किन किन इदारों से ये अपनी तायीद कराते रहे बातों की। आप तो एक फर्द वाहिद की बात कर रहे हैं ना, ये पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप बताएं कौन से कितने कितने इदारों को आपने इस्तेमाल किया, उनको कहा कि जो हम कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, वो जो है आप कहना शुरू कर दें। तो ये इल्ज़ाम इन पे ना करें। इल्ज़ाम जो है ना ये इन पे अच्छे नहीं करते लगते, इन पे सूट नहीं करते, तो ये इन्हें ये नहीं कहना चाहिए। दूसरा जो हमारे पे इल्ज़ाम है कि जी हम चाह रहे हैं इलेक्शन डिले हो, हम कतई नहीं का चाह रहे कि इलेक्शन डिले हो। हम तो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वेलकम करने के लिए 21 अक्टूबर की तैयारियां कर रहे हैं और उसके बाद आगे इसके बाद हम इलेक्शंस की तैयारियां करेंगे। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि हम इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनका मसला पीटीआई का पता क्या है, ये ऐसा करते हैं, इनके लीडर भी ऐसा करते थे पहले। ये लोगों को, जिन लोगों को ये लाते हैं वो बयान देते हैं, जब वो बयान दे देते हैं और अगर इनकी मर्जी का बयान हो तो कह देते हैं कि जी ये हमारे साथ खड़े हैं, और अगर इनके खिलाफ दे दें तो उनको डिसोन कर देते हैं। अब वो प्रेसिडेंट साहब, मैंने पहले प्रेसिडेंट देखे हैं पाकिस्तान के जो एक लेटर लिखते हैं और वो लेटर जो है उसको बाद में और एक ट्वीट भी करते हैं, उस पे कहते हैं कि जी ये मैंने तो लिखा नहीं था और मेरी तो स्टाफ ने ये कुछ किया है और उनकी मिली भगत से हुआ है और अब जो है इसको मैं डिसोन करता हूँ। कभी आपने सुना है कभी कोई प्रेसिडेंट ऐसा कहे? फिर स्टाफ ये कहे कि हमने नहीं ऑन किया, हमने तो ये किया नहीं है, वो भी डिसोन कर दे। तो ये एक्चुअली इमरान खान साहब करते रहे हैं, यू टर्न लेते रहे हैं। तो यही काम जो है इनके प्रेसिडेंट साहब ने किया। अगर इनकी मर्जी के फैसले होते रहे तो वो उनके प्रेसिडेंट है, अगर ना हो तो वो उनके प्रेसिडेंट नहीं है। नहीं, इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जो सदर आरिफ अलवी साहब है। अच्छा, जो है शर्मिला साहिबा, आप ही बताइएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया, उन्होंने ब्रैकेट किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI को कि एक ही सोच है, एक ही जैसे इनकी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। क्या आपकी पार्टी भी ये इल्ज़ाम लगाती है इन दोनों पार्टीज़ पे कि मिल के ये इलेक्शन डिले करना चाहते हैं या इनका कोई ऐसा प्लान है? देखिए, जहाँ तक PMLN का ताल्लुक है उनकी मंतक यही है कि जी इलेक्शन अगर डिले भी हो जाते हैं चंद माह से तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आप इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली चलें तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। इस तरह अभाम क्रिएट करना या कहना कि जी कोई बात नहीं 2-4 महीने डिले हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इस तरह है कि जैसे आप इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड।
जहाँ तक JUI है भाई, उसका मामला ये है कि वो एक अलग ही मंतक लेकर आए सामने कि जी जनवरी के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, बहुत ठंड होगी। इस मुल्क में 3 दफ़ा पहले इलेक्शंस ऐसे हो चुके हैं जो सर्दियों के मौसम में हुए हैं। आपको याद होगा कि जब बीबी साहिबा शहीद हुई थी तो फिर इलेक्शन कुछ अरसा डिले हुए थे, कुछ शायद 1 आध माह, और 18 फरवरी ऐसी कोई तारीख जब भी सर्दी थी। उससे पहले वो जनवरी में हो रहे थे जब भी सर्दी थी। तो बात ये है कि ये कहना कि जी सर्दी में इलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। अब आप कहेंगे जी गर्मी में नहीं हो सकता, फिर आप कहेंगे बारिशों के महीनों में नहीं हो सकता। सो इस किस्म की जो गुफ्तगू या इस किस्म के जब बयानात आते हैं ना, तो फिर ये ऐसा लगता है कि आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। कोई ना कोई रीज़न है इसके पीछे, बहाना आप कुछ और बना रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखिए आई रिप्रेजेंट पीपल्स पार्टी एंड वी आर वेरी वेरी क्लियर। इलेक्शंस होने हैं, वक्त पे होने हैं। जनवरी का महीना दे देना, उसके आखिरी हफ्ता दे देना, दिस डज नॉट सॉल्व द इशू। आपने इलेक्शन की तारीख देनी है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी वो करना बेशक 90 रोज के बाद की हो जाए, लेकिन आपका जो आपके चेयरमैन है उनका ये स्टैंड है कि 90 दिनों में इंतखाब हो, लेकिन अगर 90 रोज में नहीं होता लेकिन एक डेट दे दे। तो आदिल साहब अब तो 90 दिन में नहीं होगा ना, वो तो एक मुतालबा था या जो एक ख्वाहिश थी, वो जो एक जद्दोजहद थी वो तो नहीं पूरी हुई। लेकिन अब जब 90 दिन में नहीं हो रहा, अब आपने जनवरी कह दिया, फिर आपने अच्छा एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जब ECP से मिलने गया और हमने वहाँ पर अपना मुतालबा रखा और हमने बड़ा पुरजोर तरीके से रखा कि जी आप ये सेंसस का जो प्रोसेस है इसको कंटेन करें, इसको जल्दी कर दें। तो ये हुआ कि जी वो 2 हफ्ते पहले हो गया। पहले वो दिसंबर 14 की बात थी, अब वो 30 नवंबर हो गया। चलो ये भी गनीमत है, उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन अब लेकिन चले आपका ये मुतालबा मान लिया, लेकिन इलेक्शन की जो तारीख है वो फिर भी नहीं आई। अभी एक ब्रेक की जानिब चल रहे हैं, हम ब्रेक के बाद आकर जो है बात करेंगे कि का महीना चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए कैसा होगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इसी से हम बात करते हैं कि मौजूदा महीना जो अक्टूबर का महीना है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के लिए कैसा होगा। शुएब साहब, आज साइफ़र केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक ओपन ट्रायल के हवाले से जो बात थी उस पर आपको एक बड़ा रिलीफ मिला है। क्या जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन पर एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहाल हुआ है? पहली बात तो आपके ज़रा सवाल पे डायरेक्ट आने से पहले एक जुमला कह दूँ, क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए ये तरीक़ाकार है कि PTI के वर्कर्स को उठाया जाए, उनके लीडर्स को पाबंद किया जाए, उनको किडनैप किया जाए, उनसे फिर जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए उनको ना छोड़ा जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए। उस्मान डार की मिसाल आपके सामने है, पता चल रहा है कि जनाब उसको स्टेटमेंट दे रहा है। मेरी एक मुतालबा है आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या हमारे मुल्क में आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं? अगर मुअत्तल नहीं हैं तो खुली आँखों के साथ और इन कानून के साथ क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप सुओ मोटो एक्शन लें? जो कुछ हो रहा है एक पार्टी को क्रश करने के लिए वो हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि नाज़ीज़ ने वो भी नहीं किए थे, जो शायद कश्मीर में या फ़लस्तीन में भी ना हो रहा हो। फिर दूसरा मैं मुतालबा करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम इदारे, उनको ख़त भी लिखा है हमारे सेक्रेटरी जनरल ने, असद उमर अयूब साहब ने, उन्होंने कहा है कि इस तरह हमारे वर्कर्स के साथ जुल्म हो रहा है, उनकी वालदा के साथ जो कुछ हुआ, उनके घर के साथ जो हुआ, लोगों के चारदीवारी की जो पामाली हो रही है, तो क्या ये प्री पोल रिगिंग नहीं है कि आप फिर या तो लिस्ट आवेज़ा कर दें कि इन बंदों के मुकाबले में जो कैंडिडेट एक्सपेक्टेड है या कैंडिडेट हो सकता है उनको हमने उठाना है, उनको तशद्दुद करना है, उनसे हमने स्टेटमेंट करानी है। क्या ये तरीक़ाकार रह गया है हमारे मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने के लिए? क्या ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे कोई यकीन करेगा जो कुछ आज हो रहा है? बड़े अफसोस से मुझे ये बातें करनी पड़ रही हैं। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तकरीबन 1 महीने से केस पेंडिंग है कि हमारी ज़मानत होनी चाहिए साइफ़र केस में, या वो ज़मानत देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने पहले नोटिस कर दिया कि जी आगे मैं डेट दूंगा सुनने के बाद, फिर ये किया कि जनाब पिछले मंडे को डेट थी,
उन्होंने कहा कि जी मैं ये देखूंगा कि क्या ओपन ट्रायल होना चाहिए या इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। उसके ऊपर अगले दिन ऑर्डर आया, नहीं अभी तो किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी। अच्छा, फिर एक हफ्ते के लिए और अर्जन कर दिया, आज इस मंडे को था, इस मंडे को फिर रिजर्व कर दिया कि जनाब एप्लीकेशन आ गई है, मैं ये फैसला पहले कर लूँ कि क्या ओपन ट्रायल हो या इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। फिर जनाब आज सुबह जब प्रोसीडिंग्स हुई तो हमने कहा जज साहब को कि जनाब पहले ये तो फैसले का इंतजार कर लें, जज साहब क्या कहते हैं चीफ जस्टिस। लेकिन यार रिलीफ तो मिला ना, इन कैमरा की सदा थी लेकिन उन्होंने ओपन कोर्ट में। एक मिनट सर्कल, आधा मिनट और दे दें। जो ही हम वापस वहाँ से आते हैं मीडिया को ये पता चलता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जनाब वो फैसला आ जाता है कि नहीं जी ओपन ट्रायल होगा, लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट को वो कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल है तो वो कॉन्फिडेंशियल होगा। तो ये काम, इस काम के लिए 1 महीना तो आपने हमारा ज़ाय पहले कर दिया। भाई ज़मानत का केस है, आप उसको, हमने ये कह दिया ज़मानत को आप इन कैमरा कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये तो ट्रायल की बात आएगी ना, इन कैमरा होना है या नहीं होना, आप उसका फैसला बाद में कर लेना। लेकिन ज़मानत होने ना होने का किसी एक बंदे के भी लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उस केस को डिसाइड होना चाहिए। अब जो आज हमारा बिल्कुल उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लंबी कैद नजर आ रही है 2 रोज कबल। आदिल साहब पहले आपका पहले सवाल का सिर्फ इतना एक फिक्रे में जवाब दे दूं, हमें ना जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो कि कंप्रोमाइज जज हैं उसकी 20 मिसालें मैं आपके सामने दे सकता हूं अगर आप मुझे टाइम देंगे तो। लेकिन दूसरी बात, हमें जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उनको हम मुतासिब जज समझते हैं। इमरान खान साहब का बारहा ये एक तकाजा है कि वो हमारे केसेस ना सुने, वो हमें इस तरह का इंसाफ जब उनसे नहीं कोई उम्मीद कोई तवक्को नहीं है तो मेहरबानी करें, आपके पास 8 जज साहबान और हैं, किसी के पास भेज दें, आप मेहरबानी करें ना सुने। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल की, यहाँ भी की, सुप्रीम कोर्ट को हमने इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 या 8 बाकी जजेस के पास भेज दें। 60 के करीब जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उनके पास किसी के पास भेज दें। पेशावर हाई कोर्ट के जितने 30 से करीब जजेस हैं आप उनके पास भेज दें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, बात करिए, इलेक्शन कमीशन में दरखास्त आ गई है चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाया जाए, साथ में जो पार्टी निशान है वो भी खत्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस फिक्स कर दिया है। देखें वो इंटरम हेयरिंग के लिए है, किसी ने एप्लीकेशन दी है, लेकिन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है, सिंबल जारी कर चुका है, चेयरमैन के मुतालिक भी फैसला दे चुका है। क्या वो अपने फैसले को वो रिव्यू करेंगे? और हाई कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे चुका है। इसलिए ये सिर्फ बातें हैं, बात यह है कि इनको नज़र आ गया है तमाम लोगों को, इदारों को जो हमारे नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन जीते, तमाम पीपल्स पार्टी समेत सबको समझ आ गई है कि जी एक ही वाहिद फेडरेशन की अलामत अगर है तो इमरान खान और पीटीआई। आपकी बात है, 70% माइजा साहब ये बता दें कि क्या चेयरमैन पीटीआई को पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उसे हटा देना चाहिए? क्या तवक्कात है आपको इलेक्शन कमीशन से? ये पहली बात तो ये है कि आप ये जो बार बार परसेप्शन दे रहे हैं कि पीटीआई को जो है पता नहीं कौन से नंबर्स मिल जाने हैं, कौन सी ऐसी नेशनल लेवल की पार्टी है। मुझे ये बता दें कि जब बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, जब उन्होंने लोगों को कैदों में किया हुआ था, जो अभी भी बात कर रहे हैं मेरे भाई कि वो उनको जो है जेल में डाला जा रहा है, लोगों को जो है वो निकाला नहीं जा रहा, उनसे बयान लिए जा रहे हैं। तो ये उस वक्त किधर थे जब पीएमएलएन के मेंबर्स के साथ ये हो रहा था, जब पूरे पंजाब में इलेक्शन जो है वो रिग्ड था, जब आपके हमारे मेंबर्स को जेलों में डाला जा रहा था इसी वजह से, सियासी इंतकाम की वजह से। उस वक्त कहाँ थी ह्यूमन राइट्स की जो सारी ये जो आवाजें उठ रही हैं? उस वक्त तो कोई आवाज नहीं उठ रही थी कि जो है सारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको बिहाइंड बार डाला जा रहा है ताकि इमरान खान साहब जो है एक नेशनल लीडर पर से बन सके। तो ऐसे नहीं होता। तो किसी अदालत में पेश किया था ना, आपको थोड़ा ये कहा था कि अदालतों से बार बार ही गायब कर दें और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें वो बाहर नहीं आएंगे। नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। जी भाई साहब, अगर पीछे जाएं तो फिर हम भी ये बात कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये जो बातें इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं, देखें एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो दहशतगर्द पार्टी है, पूरा मुल्क तस्लीम करता है कि वो दहशतगर्द पार्टी है, पूरा मुल्क तो हमारे साथ खड़ा है। और वो जो है जी उनका हेलो जी भाई साहब कंटिन्यू करें। हेलो जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि स्टेटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है इनका।
कि भाई आपने फॉरेन फंडिंग कहाँ से लिया, आपकी सोर्स कहाँ थी। आप अगर मुल्क में उसके बाद अपनी जमात बना के लोगों के माइंड वॉश करके लोगों पे पाकिस्तान पे इंतशार की सियासत करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा काम नहीं करती जो 9 मई वाला काम है। पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखी है, पीपल्स पार्टी है, हम वहाँ उनकी बहुत से शहीद लोग हुए हैं, PMLN है, हमारे लोग इतनी बिहाइंड बार्स थे। क्या हमने 9 मई वाला वाकया किया था? नहीं किया था ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाती। पॉलिटिकल लीडर्स अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते लोगों के थ्रू। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, आप ये बताएं कि आप इनको सपोर्ट करती हैं जो माइजा का स्टैंड है कि PTI पर पाबंदी लगा दी जाए? क्या आप इस मौके की तायद करती हैं? देखिए आदिल साहब, फॉर अस दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इररेलेवेंट। किसी पे पाबंदी लगे ना लगे, कोई आए कोई जाए, हमारा फोकस इस वक्त इलेक्शंस है। हमारा फोकस है कि किस तरीके से हमने महंगाई का ख़ात्मा करना है, हमने बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, हमने गुर्बत में कमी लानी है। ये हमारा फोकस होना चाहिए। ये फ़ोकस तो बिल्कुल ही, मैं समझती हूँ कि ये तो बड़ा ही सेल्फिश किस्म का फ़ोकस हुआ कि अगर आप आवाम से अपनी तवज्जो हटा के इस फोकस पे लग जाएं कि जी फ़लाँ पार्टी के ऊपर पाबंदी हो, फ़लाँ पे ना हो। वो देखिए, वो उनका एक प्रोसेस है, कानून के मुताबिक जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उनके अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने उनका मामला है, वो उनका मामला है, इट्स बिटवीन देम एंड द इलेक्शन कमीशन। उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वी विश एवरीबडी वेल। हम समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक हर किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नोबडी शुड बी अबव द लॉ। कोई लाडला नहीं होना चाहिए, किसी को फेवर नहीं मिलनी चाहिए और किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो फोकस है ना, मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मैं बार बार यही कहती हूँ कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात रह गई जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की बात कर रही है। क्योंकि इस मुल्क में अगर आपने सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाना है तो उसका हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सारी बातें कि सर्दियों में इलेक्शन नहीं हो सकते या 2-4 महीने डिले हो जाएं, ये तमाम बातें लेकिन जो मौक़िफ़ अभी माइजा का है, ऐसा ही मौक़िफ़ आपकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, न्यूयॉर्क में उन्होंने मीडिया से टॉक की थी। वहाँ पे उन्होंने यही स्टैंस कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक टेररिस्ट जमात है, उनके वर्ड्स थे वहाँ पे। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात थे और जो मामलात उस दिन हुए, अभी 9 मई भी नहीं हुआ था, उससे पहले का मार्च के महीने में वो अमेरिका गए थे, मार्च के महीने में उन्होंने ये बात की। देखिए, नहीं, उनको इसका मतलब पता था इस प्लानिंग का। पीपल्स पार्टी ना किसी को दहशतगर्द कहती है, एक सेकंड, ना पीपल्स पार्टी किसी को दहशतगर्द कहती है। देखिए, हम तो वो जमात हैं जो जमहूरी सोच रखते हैं। हमारे ऊपर तो खुद दहशतगर्दी हो चुकी है, हमारे तो बड़े शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की मद में। हम कौन होते हैं किसी को दहशतगर्द कहने वाले ना कहने वाले? ये तो अदालतों का काम है, हमारा काम नहीं है। कभी हमारे लीडरशिप से आप इस किस्म की गुफ्तगू नहीं सुनेंगे। हाँ, हम तंजिया ज़रूर एक बात कह सकते हैं कि जी आपने मुल्क के अंदर मुआशी दहशतगर्दी करी, आपने मुल्क के अंदर सियासी दहशतगर्दी करी। जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने किसी को नहीं छोड़ा, सब जेलों में थे। फरियाल तालपुर से लेके मरियम नवाज तक हर एक खातून जेल में थी। देखिए, ये इस तरीके से फ़ाल जमहूरियत के अंदर मामलात नहीं चलते हैं। आपने फोकस ही ये किया कि जो आपके ख़िलाफ़ बात करे, जो आपसे इख्तलाफ करे, आप जेल में डाल दें। आपने इदारों को इस्तेमाल किया। चले, आपकी बात आ गई। बिलावल साहब का ये बयान हमारे लिए भी हैरान कुन था। अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक से वापस आकर की वापसी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बाइज़ा साहिबा, ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, आज़मूदा तबीब हैं, पाकिस्तान की मैशियत को बहाल करेंगे, इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, चीज़ें बेहतर करेंगे। वो इतने ही आज़मूदा हैं तो उनके भाई 16 माह इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने खुद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उनको कोई टिप्स नहीं दी, उनको नहीं बताया कि आटा, चीनी, दाल
ये सारी चीज़ें, डॉलर का रेट इसको कंट्रोल कर लेते? चले हमसे पूछ लें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही शुएब शहीन साहब, आप बताएं ना, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इसे ये श्योरिटी होगी कि इंतखाबात चले हो जाएगी, उनका इनकाद हो जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये बताएं, जो आपने उनसे सवाल किया था, मैं पहले उसका जवाब भी दे दूँ। मुझे बताएं, लोग कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब पहले तो वो बयानिया पहले डेवलप कर लें कि कौन सा वाला बयानिया लेकर आएंगे, वोट को इज्जत दो वाला या बूट को इज्जत दो वाला। वो तो वोट को इज्जत दे वाला बयानिया बेच दिया उन्होंने। शहबाज शरीफ जाते जाते क्या कह गए, मैं मोहरा हूँ या पता नहीं पसंदीदा हूँ इस्टेब्लिशमेंट का, और मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है, और ये फ्लाईओवर भी उनकी मेहरबानी के बगैर मैं नहीं बना सकता। और हालत ये की कि 16 महीने की इतनी माशी तबाही के दलदल में आवाम को घसीट दिया। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो लाहौर में मौजूद हैं, वो मियाँ साहब की ही, बड़े मियाँ साहब की वापसी के हवाले से लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमूदा तबीब हैं नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए। 16 बार शहबाज शरीफ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर रहे, तो मियाँ साहब ने उनको कोई पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई टिप्स नहीं दी। और एक अफलातून वो भी भेजा था। किस तरह की ये सवाल उस दिन के बाद समझ नहीं आती कि 2000 जब ये 18 में हुकूमत आई थी नवाज शरीफ की, तो सारा कुछ कितना ऊपर गया था। स्टॉक एक्सचेंज कहाँ थी, पेट्रोल की कीमतें कहाँ थी, इकोनॉमी कहाँ थी, बिजली की कीमतें जो हैं कितनी कम थी, लोड शेडिंग कितनी कम थी। जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उसके बाद इमरान खान साहब आए ना, उन्होंने मुल्क की दबाई फेरी ना थी 3.5 years। उसको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं 16 माह की पीडीएम की हुकूमत की? पीएमएलएन की हुकूमत तो अकेली नहीं थी, पीडीएम की हुकूमत थी ना, सॉरी ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत थी ना। तो आप एक जो है पीएमएलएन के वजीर आजम को कहेंगे जी इन्होंने सब कुछ 16 महीने में जादू की छड़ी लाकर स्टेबलाइज क्यों नहीं कर दिया, जो इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी। चले आपका स्ट्रेस आ गया। शर्मिला साहब ये बताएं, मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, किसी डील का नतीजा, और क्या उनके आने से ये जो है इसकी श्योरिटी मिल जाएगी कि मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे? 30 सेकंड है प्लीज। आदिल साहब, काश ऐसा होता किसी एक शख्स के आने से इकॉनमी बहाल हो जाती और मुल्क में इलेक्शंस हो जाते और जादू की छड़ी घूमती और तमाम हालात बेहतर हो जाते। किसी एक शख्स या शख्सियत की बारे में ये तासुर भी क्रिएट करना, मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेट है, आवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। बात यह है कि इस मुल्क में इलेक्शंस होना ज़रूरी है और इलेक्शंस का चलिए शर्मिला साहब आपकी बात आ गई, बहुत शुक्रिया आपका। शुएब शहीन साहब आपका, माजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज़।